Assalamu alaikum everyone. Welcome to the session of Pathway to Digital World, lecture number 13. I hope you all are doing good. और अभी तक की जो हमारी लर्निंग रही है वो आप सब ने बहुत अच्छे से कर ली है. सो बाय द वे गूगल फॉर्म्स के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, या अभी तक मिस कर गए हैं? एनीवेज, सो आई होप यू विल कीप ऑन लर्निंग दिस थिंग्स. ऑब्वियसली जब बेसिक सीखेंगे तब भी उसके ऊपर एडवांस लेवल पे हम जाएंगे ना. आज का जो हमारा सेशन है, आज का हमारा सेशन स्पेसिफिकली फोकस्ड है डिजिटल स्किल से रिलेटेड. और आज का हमारा सेशन थोड़ा पेस हमारी फास्ट होगी और मैं ज़रा शॉर्ट सेशन लूँगा. मेरी अर्ज आप लोगों के लिए ये है कि जो दो टूल्स आज हम देखने जा रहे हैं, आपने उनका आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में उनकी बातें सुनी होंगी. ख़ासतौर पर उनमें से जो एक टूल है, आज हम दो टूल्स डिस्कस करेंगे. उनमें से एक टूल को आपने बहुत ज़्यादा उसको सुना होगा, बट आई डोंट नो आप में से कुछ लोगों ने यूज़ किया है या नहीं. इन केस किया है तो आज हम उसको ये देखेंगे कि हम उसको किस तरह से अपने मकसद के लिए उसको बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं. आमतौर पे ये होता है कि जब भी कोई टूल आपको बताया जाता है या दिखाया जाता है तो यूजुअली वी आर अ बिट कैजुअल, हम सिर्फ सुन लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं, बट हम कभी उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते. उसकी मैं आपको एक अपनी लाइफ से मिसाल देता हूँ. एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आई पर्सनली न्यू कि यार हम वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं. मेरे कज़न आए तो उन्होंने जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने थे, वो उर्दू में थे. अब हम क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना रियल लाइफ की. हम लोग ये कर रहे थे कि ही केप्ट ऑन स्पीकिंग फ्रॉम हिज डॉक्यूमेंट्स एंड आई केप्ट ऑन टाइपिंग ऑन माई मोबाइल एंड देन वी कॉपी पेस्टेड दैट. और ये एक बड़ी थर्ड क्लास एक्टिविटी थी जो मुझे बाद में एहसास हुआ. अच्छा, फिर मतलब जब जहन में आया कि नहीं हम वॉइस टाइपिंग कर लेते हैं, तो फिर ये था, मैं वॉइस टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं थी. मतलब पता तो था कि वॉइस टाइपिंग ऐसे होती है, इंग्लिश में तो करते रहते थे, बट कभी उर्दू में की नहीं थी. तो ये नहीं पता था कि आमतौर पे उसमें कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो सिर्फ वॉइस टाइपिंग जब आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चन मार्क है तो उसको आप कैसे वहाँ करेंगे. ठीक है, इस तरह से डॉट लगाना है तो कैसे, फिक्रा ख़त्म हो रहा है तो मतलब उस तरह के अगर डॉट लगाएंगे तो वो उर्दू वाला वो नहीं लगता, वो प्रॉपर जो इंग्लिश में डॉट होता है वो लगता है. उर्दू में डॉट, इंग्लिश के डॉट में ज़रा फ़र्क होता है. तो देयर वर सो मैनी पेटी थिंग्स जो कि हमें उस दिन एहसास हुआ कि यार ऑल्दो वी कॉल अवर सेल्व्स टेक गीक्स, लेकिन जब तक यार एक इंसान आप हैंड्स ऑन उन चीज़ों को नहीं ना कर लेते और आप उनको हाथ से गुजारते नहीं हैं, यू डू नॉट लर्न एक्चुअली. सो अगेन वेलकम टू द सेशन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 to 8 PM. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डिजिटल स्किल, सॉफ्ट स्किल और फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा सेशन है ना वो हमारा स्पेसिफिकली डिजिटल स्किल से रिलेटेड है. मेरी अर्ज है आप सबके लिए कि आपने आज के जो सेशन है इसको थोड़ा सा इंजॉय भी करना है और सीखना भी है. और ये है हमारी आज की डिजिटल स्किल जो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. चैट जीपीटी एक, और सेकेंडली pictory.ai. इसको आप किसी भी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये कि आपको पता होना चाहिए ये चीज़ है. लेट्स गेट इनटू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी आपको कहता है कि जी आप इसमें प्रॉपरली लॉग इन करें. अब जब चैट जीपीटी में यहाँ से लॉग इन करने लगूंगा तो ये कहेगा अपनी इन्फॉर्मेशन भी दें. सो ओपन ए आई डॉट चैट जीपीटी, ये तो ब्लॉग है. So if you want to just give it a try, so this is it, chat.openai.com. So ChatGPT is currently down. Huge demand has caused the site to crash. All users will have to wait. Time is needed for the server to catch up. Go grab a coffee and check back soon. So you can see कि आज हमने सेशन डिस्कस करना था चैट जीपीटी तो छुट्टी कर गया. अब हम दूसरी पे आते हैं. दूसरी है GPRCTORY.ai, pictory.ai. अच्छा, .ai वाली जितनी भी वेबसाइट्स होंगी इनका मकसद ये है कि ये जो टूल है या ये जो एज अ प्लेटफॉर्म हमें जो सर्विस मिल रही है, इस सर्विस के अंदर जो है ना वो क्या होगा, मतलब वो जो है वो एक किस्म की एआई बेस्ड सर्विस है.
और वो एआई बेस्ड सर्विस जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करके बन सकती है, वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वो किसी भी तरह इस तरह के जो उसके रेलेवेंट टूल्स हैं उनको यूज़ करके बनाई गई होगी। ओके, सो पिक्टोरी डॉट ए आई होप कि आप सभी इसको जानते होंगे, नहीं जानते तो पहले दफ़ा इसको देख लें। दिस इज़ द बेसिक इंटरफेस। हमने इसके इंटरफेस के साथ कोई ख़ास लेना देना नहीं करना। आप इसको एक दफ़ा ज़रा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या बात है। वो कहता है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, तो मैंने भी कह दिया जी कर लें, अल्लाह का नाम लें। और कहता है साइन अप करें, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू साइन अप क्योंकि मेरा शायद ऑलरेडी इस पे होगा। लेट मी जस्ट चेक। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। आज के हम सेशन थोड़ा शॉर्ट करेंगे, सिर्फ डिजिटल स्किल्स तक रहेंगे। तो जो भी 5-10 मिनट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। चलिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। चैट जीपीटी जो है ना वो क्या करता है, वो आपकी जगह ना मतलब आपको फॉर एग्जांपल की क्यूरी है, वो एक रोबोट है जिससे आप बात करते हैं और वो आपकी जगह आपका काम करता है, जो भी काम आप उसको कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें होता ये है कि वो जो काम किया गया ना वो इस चीज़ पे किया गया, जो बॉट आपसे बात कर रहा है वो आपकी बात को समझता है इन शॉर्ट, ठीक है। और ये बात समझने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं उनकी कोई केस स्टडी आपको नहीं बता रहा कि अगर मुझे ये बनाना पड़े तो मैं क्या करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डाटा कलेक्ट करूँगा कि यार दो इंसान आपस में कैसे बात करते हैं, एक इंसान ने जब किसी को काम कहना होता है तो वो कैसे कहता है। तो मैं अगर उसका डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ कि जब भी कोई इंसान किसी को किसी भी तरह का काम कहेगा तो वो क्या काम होगा, और यानी वो जो काम कहेगा वो किस तरह कहेगा, पहली बात क्वेश्चन क्या होगा, और इसमें दूसरी बात क्या है कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगर ये दो चीज़ें मेरे पास आ जाएं डाटा, तो इस चीज़ को कहते हैं मैपिंग, ठीक है। एक्स इम्प्लाइज वाई। तो इस तरह का अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा आ जाए तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर मॉडल ट्रेन कर सकता हूँ। तो चैट जीपीटी बेसिकली एक मॉडल है जो इस तरह की चीज़ के ऊपर ट्रेन किया गया, इस तरह के डाटा के ऊपर। और होता यह है कि जब भी मैं उससे बात करता हूँ तो वो एक मॉडल है, वो मेरी बात को उन्हीं क्वेश्चंस की तरह लेता है और उसी तरह से वो उसके आंसर्स को जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान फाइंड आउट करके चीज़ आंसर करता है वो उस तरह से आंसर करने की कोशिश करता है। इसके लिए ज़ाहिर बात है उन्होंने मल्टीपल एपीआईज यूज़ की होंगी। अगेन ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये कोई मैं उनकी केस स्टडी नहीं बता रहा कि अगर मुझे बनाना पड़े तो शायद मैं उसके लिए जेनेरिक क्या सोच रहा हूँ फर्स्ट हैंड पे रैंडमली, तो वो ये होगा कि यार मैं कुछ ऐसी एपीआईज यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए वेब को क्रॉल कर दें, मेरे लिए डिफरेंट जो नॉलेज बेसिस हैं उनको सर्च कर दें, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डाटा मुझे गिवन है उनको ऑब्वियसली मैं इंडेक्सिंग करके अपने पास एक स्टैक कर रहा हूँ, सो दैट आई बी एबल टू यूज़ इट। और इस तरह की चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ओके जी, सो वी कैन साइन अप फॉर फ्री। और okay, let's say I don't want to sign up for free then, so I want to sign in with Google. Let's see. Okay जी, SMS Giants के साथ जाएं if possible. गुड। तो होता ये है कि आप ना, अब ये पिक्टोरी डॉट ए आई क्या है, ठीक है। ये पिक्चर से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि ये करता है क्या है कि आप इसको किसी भी तरह का टेक्स्ट दें, ये उस टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस करता है, ठीक है। लाजमी नहीं कि 100% ठीक करे, आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। और करता ये है कि जो आप इसका कॉन्टेक्स्ट निकालेगा ये, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ये आपको कुछ थीम देगा और उसके ऊपर कुछ वीडियो आपके लिए बनाएगा। सो हमने क्या करना है, हमने इसको कोई स्क्रिप्ट देनी है, ठीक है। एंड वी वांट कि यार तुम मेरी स्क्रिप्ट से ना कुछ टेक्स्ट जो है वो दो। अब फॉर एग्जांपल मैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर गूगल से सर्च करता हूँ, ऑल्दो मैं चैट जीपीटी को यूज़ करता सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ऐसे लिखवाने के लिए, लेकिन चलें वक्त जब हम चैट जीपीटी को छोड़ देते हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हमने एक टॉपिक उठाया, ठीक है। ये मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा और मैं नहीं पढ़ रहा, इतना टाइम भी नहीं है। और मैं पिक्टोरी डॉट ए आई पे आया, मैंने कहा स्क्रिप्ट टू वीडियो, ठीक है। मैं इस वक्त ये इसकी सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। आर्टिकल टू वीडियो ये भी इसकी सर्विस है, कॉपी पेस्ट यूआरएल और ये उसकी वीडियो बना देगा। एडिट वीडियोस यूजिंग टेक्स्ट, ठीक है, ये है। फिर विजुअल टू वीडियो ये भी कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त स्क्रिप्ट टू वीडियो सिर्फ एक ही सर्विस आपको दिखाने लगा हूँ। आप ये चारों जो है ना अपने उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं अपने लेवल पे आके। ओके, सो मैंने कहा प्रोसीड करो जी फर्स्ट के ऊपर, और इसने कहा कि जी आप अपनी स्क्रिप्ट पहले यहाँ पे प्लेस कर दें। और मैंने जो वहाँ कॉपी किया था मैंने वो पेस्ट कर दिया। मैंने कहा ये मेरी स्क्रिप्ट है टोटल, इसकी और मुझे वीडियो चाहिए जितने भी मिनट की बने, तो मुझे बताओ कैसे बनाओगे। और मैंने इसको क्या कह दिया, प्रोसीड करो भाई।
अच्छा जी, गुड इनफ। अब इस भाई ने कहा कि जी ये टेम्पलेट लाइब्रेरी है और ये मेरे अपने पुराने टेम्पलेट्स पड़े हैं। ऑब्वियसली मैंने इस पे पहले काम नहीं किया तो मेरे पुराने टेम्पलेट्स यहाँ नहीं मिल रहे। अब मैं टेम्पलेट लाइब्रेरी के ऊपर आया तो मैं कौन सा टेम्पलेट पिक करूँ ना, दिस इज़ माय चॉइस। ऑब्वियसली मैं थोड़ा इसको कॉन्फिडेंस के लिए ना, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं इसको सिलेक्ट करूँ, नेचर से रिलेटेड अच्छा लग रहा है मुझे। और वो कहता है अब स्क्रीन का साइज़ बताओ कि तुमने किस तरह की स्क्रीन पे चलाना है, ये वाली यानी लैपटॉप साइज़, मोबाइल के ऊपर भी सेंटर पे सिर्फ शो हो ये वाला मोबाइल साइज़, या ये 1:1 यानी इक्वल दोनों साइड से। तो ऑब्वियसली मैं ये फर्स्ट वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ जानबूझ के, आई डोंट नो व्हाई, बस वैसे ही। आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब वो कहता है ज्वाइन अवर दिस इज, उसने साथ से कुछ ना कुछ हमें दिया। अब ये कहता है प्लीज़ वेट वाइल द वीडियो स्टोरी बोर्ड इज बीइंग क्रिएटेड। अब इसके आप स्टेप्स देखिएगा करने के जा रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे लिए मीडिया सर्च कर रहा है। ठीक है, आपने जब कभी इस तरह का टूल बनाना तो आप भी यही स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। आप इंजीनियर्स हैं ना माशाल्लाह, आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप में से इंजीनियर्स हैं। तो आप इसी तरह का अपना एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, और जो कि क्वालिटी प्रोजेक्ट हो सकता है। कि आप क्या करें, आप इस तरह का एक टूल बना दें कि जो कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस करे टेक्स्ट में से, और फिर क्या करें उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के दे दें। तो अब ये फाइंड कर रहा है जी, पहले उसने देखा जी, सर्च किया फाइंडिंग बेस्ट मीडिया। अगेन ये छोटे मोटे वर्ड्स चेंज करता रहेगा हमें ज़रा बिजी रखने के लिए, सो दैट के हम बुरा ना मान जाएं और हम बातें करते रहें। सो इन द मीन टाइम जब तक ये काम कर रहा है, तो क्या हाल चाल है आप सबके, हमारा चिट चैट कर लेते हैं जी। तो उमैमा साहिबा ने जो है ना वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी। ओके, गुड गुड, अच्छी बात है यार, प्रैक्टिस किया करें, मेहनत किया करें। ग्रेट। तो वैसे कितने लोगों को मज़ा आ रहा है हमारे इस तरह के काम को देख के? मैं में मतलब सारे पार्टी कर रहे हैं। एनीवेज, अब देखें हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो अब इससे ना आपको दिखा दिया भाई हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन गया। अब इसको थोड़ा सा आपने समझना है हो क्या रहा है। मैंने जितने भी सेंटेंसेस कहे ना, इसने सेंटेंस वाइज हैं, ये लेफ्ट पे देख रहे हैं, हर एक सेंटेंस का इसने अलग सीन क्रिएट किया है। पहले सेंटेंस का ये सीन है, देख रहे हैं, वाटर मार्क कहता है कि, लेकिन ये बाद में भी आएगा, डोंट वरी, जब तक आप पैसे नहीं दे रहे। अच्छा, लीन ऑन यूर, ये पीछे उसने ये दिया, और क्या कह रहे जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एन एटीट्यूड अबाउट योर स्किल्स एंड एबिलिटीज, और मैं यहाँ से इसको प्रीव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये सिर्फ पहले वाले का मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है, सीन 1, ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ना, सीन 1, और ये सीन 2, सीन 3, ये सारा स्क्रॉल डाउन हो सकता है। ठीक है, जितने भी इसने सीन बनाए हैं, 12 सीन्स बनाए हैं, और जो सीन सिलेक्ट किए ना ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको सीन्स, ये सी नीचे। तो अब देखिए उसने प्ले करके मुझे दिखा दिया इस तरह से, ये सीन 1, ठीक है, इंट्रो सीन है इसका, और फिर सीन 1 है, फिर सीन 2 है, अब सीन 2 के ऊपर हम आ गए। ठीक है, फिर सीन 3 है, उसके उसने ये ऐड किया हुआ है, सीन 4, यानी उसने अपनी तरफ से ना बेस्ट पॉसिबल जो उसके पास टेम्पलेट हो सकता था ना, उसने वो आपको दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप ये वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, आप इसमें वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड को यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी इस टेक्स्ट का ना वॉइस ओवर कहीं किसी से रिकॉर्ड करा लें, या इवन ऑटो रोबोट जनरेटेड भी कर लें, यहाँ से आप उसमें आके ऐड कर दें। और फिर आप क्या करें, आप यहाँ से प्रीव्यू इसका ले सकते हैं, आप इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, सेटिंग्स में आप देखें विजुअल एंड टेक्स्ट लेवल से लूप करें वीडियो को, टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं, विजुअल जूम एंड पैन वगैरह वगैरह वगैरह, यू सी। और यहाँ रीडू और अनडू के ऑप्शंस हैं। तो दिस इज़ इट। और अब अगर मैं इस पूरी को यहाँ से आके डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं डाउनलोड, अच्छा लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा और मज़ीद देख लें, ये हमारा स्टोरी है, अब इसके ऊपर विजुअल्स भी हैं, यू सी। लेफ्ट साइड पे मैं इन ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, सारे जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो विजुअल्स पे आप आए तो ये देखें, इन विजुअल्स में से मैं मज़ीद भी कोई पिक कर सकता हूँ। ठीक है, हर सीन के लिए मज़ीद पिक कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद आप इधर देखें तो ये लाइब्रेरी है, ये टेक्सचर्स हैं। ठीक है, मैं अपने भी अपलोड कर सकता हूँ, और जो मैं रिसेंटली यूज़ करूँगा वो यहाँ पे आएंगे। टेक्सचर समझते हैं, टेक्सचर्स वो ये होते हैं, देख लें क्या समझाना आपको, कोई एक ओपन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ना ये करना चाहता हूँ टेक्सचर, मैं इसको क्लिक किया, लेट्स अगर यूज़ करता है तो इसे, दिस इज़ अ टेक्सचर। पहले उसने प्रॉपर एक वो विजुअल डाला हुआ था, वीडियो थी। ठीक है, अब ये क्या है, इसने टेक्सचर डाल दिया, टेक्सचर इसी को कहते हैं। मैं अब इसको खुद आप गूगल कीजिएगा मज़ीद इसके बारे में समझने के लिए। यानी एक तरह का डिज़ाइन जो एक मतलब स्टैटिक या थोड़ा बहुत ग्राफिक में, जिसको ये टेक्सचर कहते हैं, मुझे भी बताते खुद, ये सिर्फ लफ्ज़ टेक्सचर ही बता है। तो लेट्स से हम अगर ये कोर्स सेलेक्ट करते हैं ये वाला, तो क्या इसको अप्लाई करता है, और इसलिए अप्लाई तो कर ही देगा, पहले वाला भी तो किया। तो तरीका सबको समझ आ रहा है। सॉलिड कलर जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसका कलर की स्कीम, ये वो सारा कुछ आप यहाँ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कैनवा में थे। ठीक है, आप किसी एक वीडियो के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स यहाँ ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, तो मेरा सिस्टम ना ये थोड़ा सा हैंग भी कर रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बड़े हैवी साइट है। दूसरा ये कि थोड़ा बिजी भी है, चेंजेस को साथ साथ सेव भी करती है। तो इस तरह की जब ये चीज़ चल रही है ना, तो मेरे ब्राउज़र के अंदर इस वक्त मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, और इसके अलावा भी हैं। चैट जीपीटी बताते खुद थोड़ा हैवी है, एआई बेस्ड है ना। तो इसी तरह से बाकी भी आप देखें, इसी माई फेलो सिटीजन्स, द टाइम हैज़ कम, द फ्यूचर इज़ हियर एंड इट इज़ दिस कैट 25 व्हेन वी आर बैक। और उसने कहानी लिखना शुरू कर दी है। तो इन शॉर्ट यू सी, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये स्टिकर्स हैं, ठीक है, जी आई एफ्स हैं, इमोजीज वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऑडियो आप ऐड करना चाहें, जो मैंने वहाँ से क्लिक करा रहा था वॉइस ओवर ये वो, तो यहाँ पे देखें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करें, वॉइस ओवर माई अपलोड और रिसेंट, सेम उसी की तरह, विजुअल्स वाली की तरह। टेक्स्ट आप ऐड करना चाहें किसी भी सीन के अंदर, आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से स्टाइल्स यहाँ से अगर आप ऐड करना चाहें तो यू कैन जस्ट डू। ब्रांडिंग बड़ी मज़े की चीज़ है, ये ब्रांडिंग वाली चीज़ है मैंने आपको उधर भी बताई थी कैनवा के अंदर, लेकिन कैनवा में ये पेड है प्रीमियम लोगों के लिए, यहाँ भी प्रीमियम के लिए है, देख रहे हैं फ्रीमियम। बहुत ज़्यादा दुनिया में इस वक्त बिजनेस चल रहा है फ्रीमियम मॉडल पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुनिया में बिजनेस चल रहा है। फ्रीमियम का मतलब ये होता है कुछ चीज़ें फ्री हैं, जब आपको लत लग जाती है फिर कहते हैं पैसे दो, ठीक है, हम भी ऐसे ही करते हैं टू बी ऑनेस्ट। तो ये दुनिया में बिज़नेस ऐसे ही चलता है बहुत ज़्यादा चीज़ों में। आजकल तो ख़ासतौर पे फ्रीमियम मॉडल जो है ना वो यही है कि कुछ चीज़ें फ्री दे दो, लोगों को समझ आना शुरू हो जाए, जो अफोर्ड करने लग जाए, जो उस पर बिज़नेस जनरेट करना शुरू कर दे, या जिसको वो चीज़ वाकई चाहिए हो वो फिर उसमें बाद में पे भी कर दे, उसको आइडिया हो जाए कि यार ये चीज़ ऐसे है। तो इसी तरह से आप लोगों के लिए भी है कि यार आप लोगों को लगता है कि हम लोग आप लोग कोई फ़ायदा कर सकते हैं, तो फिर आप पैसे भरें, वरना आप पैसे ज़ाया ना करें। आप ऐसे ही हमसे फ्री में सीख के पार्टी करें, आप बेसिक लेवल का सीख लें कुछ ना कुछ, शायद आपको ज़िंदगी में फ़ायदा हो जाए। तो ब्रांडिंग जो है ना बेटा, यही होता है, एक दफ़ा सुन लें आप कि ब्रांडिंग में आप ये करते हैं कि आप मिसाल के तौर हमारा बिजनेस एसएनएस जाइंट्स, तो हमारे बिजनेस की ना कोई स्पेसिफिक कलर स्कीम होगी, कोई ना कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स होंगे, कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज़ें होंगी जो हम हमेशा यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड होती हैं। क्योंकि ब्रांड का मतलब यही होता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ जिससे आप कुछ ना कुछ इंट्यूशन हासिल कर लें, यानी एसएनएस जाइंट्स जब आपके सामने आए तो आपको ये समझ आ जाए कि एक टेक कंपनी जो ई लर्निंग के ऊपर फोकस्ड है और इंडस्ट्री और एकेडेमिया की कोलैबोरेशन पे काम कर रही है। तो अगर आपको ये जहन में आता है, और ओबियसली इस सारे चक्कर में वो रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट पे काम करती है, और वो इंटर्नशिप भी करवा देती है, और वो डिफरेंट प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रही है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी बना रही है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो तो प्रोडक्ट डिटेल है ना। उससे अवेयरनेस जो है ना वो ये है कि आपको बेसिक आइडिया हो जाए हमारा लोगो देख के या हमारी इन चार चीज़ों को देख के, तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये एसएनएस जाइंट्स है। तो इसी तरह से ना मतलब आप पेप्सी का लोगो देखते हैं, आप टोयोटा का लोगो देखते हैं, आप मर्सिडीज़ का लोगो देखते हैं, तो ब्रांडिंग ये होती है कि भाई आप उस कंपनी से एफिलेटेड जो चार पांच चीज़ें हैं ना, अगर उनमें से कुछ भी आपको नज़र आए तो आपको ये आइडिया हो जाएगा यार ये इस तरह से है, या इन लोगों की तरफ से है। अब ये चीज़ है ना, ये कॉमन मैन ने यूज़ नहीं करनी होती, ये बिजनेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी बिजनेस को सर्विस देंगे या आप खुद अपने एज अ बिजनेस क्रिएट कर रहे होंगे, तो तब आपको ब्रांडिंग की रिक्वायर्ड होगी। आप प्रोफेशनल हैं, आपने 10 बिजनेसेस को सर्विसेज देनी है, तब आपको ना ये ब्रांडिंग रिक्वायर्ड होगी, वरना कॉमन मैन का ये यूज़ केस है ही नहीं। तो कॉमन मैन का क्योंकि ये यूज़ केस नहीं है, या एक कॉमन मैन का तब होगा जब वो प्रो होगा, सेलिब्रिटी होगा, ठीक है, तब वो अपने लिए इस तरह की चीज़ बनाएगा, अपना बिजनेस कार्ड ये वो इस तरह की कि उसको ब्रांडिंग चाहिए। अब जिस बंदे को ब्रांडिंग चाहिए, तो कैनवा भी ब्रांडिंग पेड है, यहाँ पे भी देख लें आप, ब्रांडिंग पेड है। ब्रांडिंग में क्या होगा मैं बता चुका हूँ कि भाई आपका इंट्रो लोगो आप देख रहे हैं इधर ही कुछ ऑप्शंस, ठीक है, लोगो की पोजीशन क्या होगी, लोगो का साइज़ क्या होगा, लोगो की ओपेसिटी क्या होगी, अच्छा इंट्रो का टेक्स्ट क्या होगा आपका जो आप हमेशा इधर डालना चाहें। अच्छा, शैल वी शो यू अराउंड अ क्विक टूर ऑफ ब्रांडिंग टैब परहैप्स। अब यस प्लीज़ मैंने किया तो ये मुझे दिखा रहा है कि जी क्या क्या होगा, फर्स्ट ऑफ द टैब्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमने किया तो फिर इसने कहा कि इनेबल इंट्रो सीन, इसकी आप डिटेल देख सकते हैं खुद, ठीक है। और फिर हमने कहा नेक्स्ट चले जाओ, उसने किया जी इनेबल इंट्रो सीन, इसको आप अगर इनेबल करते हैं हम, तो कस्टमाइजिंग योर टेम्पलेट, तो ओके। तो अब देख रहे हैं ये मुझे ये करने दे रहा है सारा कुछ, हम भी परेशान हो रहे थे कि यार मुझे इनेबल नहीं करने दे रहा, तो ये तो करने दे रहा है एनीवेज। तो इंट्रो पे इसने सारा कुछ में कंट्रोल दे दिया, फिर इसने सीन के ऊपर मुझे कंट्रोल दे दिया कि सीन लोगो, ठीक है। फिर आउट्रो के ऊपर इसने मुझे दे दिया कि यार ये अगर आप करना चाहें इनेबल आउट्रो सीन। तो ब्रांडिंग क्या होगी, यानी ये स्टैंडर्ड चीज़ है, ये हमेशा तुमने ऐड करनी है, हर वीडियो में ऐड करनी है, और ये हमारे बिजनेसेस को ना समझाने के लिए है।
तो या बिजनेस या मतलब पूरी वीडियो से सीन है कि यार ये एस एन एस जाइंट्स की तरफ से है या ये स्पेसिफिक ब्रांड की तरफ से है। तो जब कभी हम एज अ प्रोफेशनल किसी बिजनेस को सर्विसेज देते हैं तो हमें ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ब्रांडिंग की सर्विसेज को आमतौर पर प्रीमियम रखते हैं, फ्रीमियम मॉडल के तहत, और या होगा भी तो बहुत जेनेरिक उन्होंने रखा होता है। अच्छा, एक और चीज़ आप देखिए, इधर इसने ना किया एस्टिमेटेड वीडियो ड्यूरेशन 1 मिनट 51 सेकंड की, देख रहे हैं? यानी जितना मैंने टेक्स्ट दिया ना उस टेक्स्ट के अगेंस्ट वो 1 मिनट 51 सेकंड की वीडियो मुझे बना के दे रहा है। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं जनरेट के ऊपर है तो इसमें मुझे 3 ऑप्शन दिया, कहता है वीडियो जनरेट करूँ, स्प्रेडशीट ऑफ सोशल वीडियो पोस्ट जनरेट करूँ, या सोशल मीडिया पोस्ट फॉर हुट स्वीट शेयर करूँ। मुझे नीचे वाली 2 चीज़ों का पता ही कोई नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, और मुझे वीडियो चाहिए, ठीक है, मेरा मतलब की चीज़ ये है। और मैं वीडियो, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया कि वीडियो बनाओ भाईजान। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा जो इसको चाहिए, प्रोसेसिंग का टाइम, और ये मुझे बना के दे देगा। अब इनिशियली क्योंकि ये नई नई है तो इतनी ज़्यादा दुनिया को नहीं पता pictory.ai का, तो जब तक लोगों को कैनवा की इतना पता नहीं चलता। कैनवा ने रिसेंटली वो एक ईमेल भी आई हुई थी, देवर टेलिंग कि उनके पास अब 15 बिलियन डिज़ाइंस लोगों ने जनरेट कर दिए हैं कैनवा के ऊपर, एंड इट वॉज समथिंग गुड। यानी 15 अरब डिज़ाइन बना देना कैनवा के ऊपर, ये कोई थोड़ी बात नहीं है किसी एक टूल के ऊपर इतने डिज़ाइन, और फिर वो भी फ्रीमियम मॉडल के तहत। तो आप अंदाज़ा कर लेंगे भाई कैनवा कितना फेमस हो चुका है पूरी दुनिया में, कितने लोगों को आता है ऑलरेडी जिन्होंने इतने डिज़ाइन बनाए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो बिज़नेस बन रहा है ना लोगों का, तो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, वरना क्यों यूज़ करते हैं। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस जिसके लिए मैंने आप लोगों के साथ 3 से 4 सेशन किए थे कैनवा के, कि यार कैनवा ऐसी चीज़ है इसको भाई एटलीस्ट बेसिक लेवल का आप सबको आता हो, अपना काम तो निकाल सके ना, किसी और को सर्विस तो बाद में दी जाएगी। तो यू सी इन शॉर्ट आपको समझ आइए कि pictory.ai क्या करता है, आपको एक स्टैंडर्ड वीडियो बनाने की एक, जिसे कहते हैं ना, ताकत दे देता है, एक एबिलिटी दे देता है। तो अब आप में से जिस शख्स ने जो इसमें से करना हो, आप इसको पंगे करें, इसके साथ इंजॉय करें, कुछ एक दूसरे के लिए लव लेटर्स, कुछ मतलब दोस्ती के लेटर्स, कुछ अम्मा अब्बा के लिए कुछ मोहब्बत की बातें, कुछ शिकवे शिकायतें, कुछ भी ऐसा जो भी टेक्स्ट हो, जो भी स्क्रिप्ट हो, वॉइस ओवर के तहत अपनी स्क्रिप्ट लिख लें वॉइस टाइपिंग करके, और फिर उसी स्क्रिप्ट के ऊपर इस तरह का विजुअल और वीडियो बना दें, वॉइस ओवर अपना नहीं किसी और का रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। और दैट्स सेट, और मैं क्या कहूँ आपको, और ये जनरेट हो जाती है तो मैं इंशाल्लाह आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। आई एम होपफुल कि मैं कर सकूँगा, कर पाऊँगा शेयर। सो इफ़ वी कैन डू इट, इधर ही शायद आपको प्ले करके दिखा दूँ, अब तक वॉइस तो नहीं आएगी क्योंकि हमने इसमें शायद वॉइस ओवर, आई डोंट नो मैंने ऐड किया भी है कि नहीं, तो बल्कि नहीं किया। तो अगर मैं करता तो फिर इसमें वॉइस ओवर भी होता किसी का भी, और इसमें वॉइस ओवर के बड़े मज़े मज़े के ऑप्शन है। आप ऑडियो के अंदर जाके देखें ना बैकग्राउंड में, तो आपको इसमें बहुत मज़े मज़े का ऑप्शन देगा। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है तो इन द मीन टाइम आप ना टेक्स्ट, ये जो हमारी चैट है उसके अंदर टाइप कर दें, आई वुड बी एबल टू आंसर दैट, और फिर मैं ये सेशन क्लोज करने जा रहा हूँ आफ्टर दिस। जी, एनी क्वेश्चंस इन द मीन टाइम? किसी का किसी भी तरह कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक ये लेगा 2-4 मिनट, बल्कि ये तो एस्टिमेटेड ड्यूरेशन 7 मिनट्स का है, तो काफ़ी टाइम है। तो वाई नॉट कि आप सब खुद ट्राई करें इसी चीज़ को, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। चैट जीपीटी का वैसे बड़ा गरकुआ पड़ा है, उसको लोगों ने जो है ना ज़्यादा तो यूज़ कर करके इतनी ज़रूरत से ज़्यादा उसका एडवर्टीजमेंट कर दिया, सर्वर लोड रखा हुआ था उन्होंने, और वो इतना लोड नहीं उठा पा रहा, या उस पर कोई अटैक हुआ हुआ है, दो में से कोई एक काम हुआ होगा। अटैक समझते हैं यानी एम ही मतलब गैर ज़रूरी हिट्स जा रही हैं उसके ऊपर, तो इसलिए शायद उनका सर्वर इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा था कि भाई हम नहीं करने देंगे तुम्हें, या तुम्हें कोई सर्विस नहीं है तुम सबके लिए। तो फिर होता है प्रायोरिटी बेस्ड सर्विस की, इन इन जगहों से अगर हिट है तो आप सर्विस दें, इन जगहों से है तो ना दें। एनीवेज, तो चैट जीपीटी फिर आप खुद देख लेंगे, ठीक है। और क्या पेड है या नहीं pictory.ai, ये चैट जीपीटी बेटा फ्रीमियम वर्जन, फ्रीमियम है, फ्रीमियम होता है फ्री प्लस प्रीमियम, यानी कुछ चीज़ें मुफ्त में होंगी, कुछ चीज़ें प्रीमियम होंगी। किसी और या किसी और चीज़ का पूछें तो मेंशन कर दें, ये दोनों टूल ऐसे ही हैं। यानी अगर आप फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं तो इसमें उसका लोगो आएगा, इसमें जो है वो लिमिटेड आपको चीज़ें देगा, या इनिशियली हो सकता है ये आपको सारा कुछ करने दे, जैसे इसने अभी हमें करने भी दिया, ब्रांडिंग भी करने दी है, लेकिन जब आप ब्रांडिंग करके डाउनलोड करने लगेंगे तो फिर शायद आपसे पैसे मांगना शुरू कर दे, या लिमिटेड 5-7 4-5 चीज़ें करने दे ताकि आप सीख भी जाएँ बहाने से, और फिर जब आप प्रोफेशनल हो जाएँ और आप वाकई करने लगें फिर आपको कहेंगे आप अपग्रेड करो, पैसे भरो। तो मतलब ये तो फिर मॉडल है ना, बिजनेस है दुनिया का, वरना वो क्यों फ्री में इस तरह की सर्विस दें। देखिए अब हम जब ये काम कर रहे हैं और मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप खुद भी फिर इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो अब उनका सर्वर तो चल रहा है ना मेरा भाई, उनकी कंप्यूटेशनल पावर तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट आती है। जब किसी चीज़ की कॉस्ट आ रही है तो वो फिर फ्री तो नहीं होनी चाहिए, या किसी न किसी जगह से उनको भी हक बनता है पैसे कमाने का। कोई भी हमें मुफ्त क्यों दे कोई भी चीज़, एवरीथिंग इज़ नॉट चैरिटी यंग मैन। तो इसलिए ना चीज़ें मेरे नज़दीक तो मतलब चैरिटी होनी नहीं चाहिए अब तो,
मतलब हमें करनी चाहिए। दूसरी तरफ से मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि जब आप चैरिटी चैरिटी करते रहते हैं तो आदी हो जाते हैं, तो आप अपने लिए फिर कुछ नहीं करते। अगर हमें सारा कुछ मुफ्त ना मिल रहा होता, जीमेल शीमेल ये सारा कुछ, हर चीज़ पैसों की होती, तो आपको पता है अभी तक हम अपनी बना चुके होते हैं पाकिस्तानी है, क्योंकि मुफ्ता मिला हुआ है फेसबुक और ये वो सब कुछ। तो इसलिए हम जो है ना वेले लोग हैं, हमने खुद जहमत ही नहीं की। हर साल जो है ना 600 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, बी एस आई टी बी एस सी एस, 100 200 500 बच्चा जो है ना पास आउट कर रहे हैं। लाखों तादाद में नौजवान हैं ना, अपने क्वालिटी को कोई मतलब सोशल मीडिया हमारी ऐप है ना, हमारे कोई अच्छा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है अपना, ना हमारे को एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ना हमारी कोई अपनी ब्लॉकचेन है, ना हम के जो है ना एआर और वीआर पे काम करे, ऑगमेंटेड रियलिटी है वेब 3.0 पे, ना अपनी कोई रिसर्च है, ना कोई क्रिप्टो करेंसी है। कुछ भी नहीं अपना, समझ रहे हैं, कख भी नहीं किया। ऐ झक मारे बैठ के। मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार हम ना, मैं जब था ना I2C के अंदर, बहुत अच्छी कंपनी है माशाल्लाह, और मतलब लाखों डॉलर कमाते हैं माशाल्लाह वो सालाना। तो लाखों डॉलर, करोड़ों अरबों में उनकी वैल्यूएशन है कंपनी की। तो सीन ये था कि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स थे, सारे आउटसाइडर से, प्रोडक्ट पाकिस्तानी था, और पाकिस्तान में कोई भी उसको यूज़ नहीं कर रहा था। वो इतना क्वालिटी प्रोडक्ट पाकिस्तान के किसी को सर्विस नहीं दे रहे थे, हम सारे वेस्ट में सर्विस दे रहे थे। आई वॉज लाइक यार क्या है यार। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल, इफ़ अवेलेबल देन टेल मी फ्रेंड। भैया आप जो है ना, अच्छा पहली बात ये दोस्तियाँ करने का शौक़ ना पाला करें, दोस्त तो किस्मत से मिलते हैं। और दूसरा ये कि हमारा जो है ना पाथवे टू डिजिटल वर्ल्ड का A01 PDW के नाम से फेसबुक पे पेज भी है और यूट्यूब पे चैनल भी है, तो वहाँ पे जाके ज़रा देख लें, वीडियोस अपलोडेड हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं, जो नहीं हुई वो तो फिर नहीं हुई। तो बाकी जो है, क्या बात चल रही थी, हाँ मैं बता रहा था कि I2C में ना, तो फिर वो ये मुझे बड़ा अजीब लगता था, मतलब उस तरह नहीं, कोई जेलसी फैक्टर नहीं या उस तरह नहीं, लेकिन एक होता है ना, इंसान सोचता तो है यार हम पाकिस्तानी हैं, हमने क्या किया, हमने दुनिया को क्या दिया। वो भी मतलब एक सिर्फ सर्विस बेस्ड ही था, उस तरह से नहीं था कि यू नो। तो आई जस्ट वांटेड कि यार मतलब कैंट वी हैव अ ट्रिलियन डॉलर कंपनी, कैंट वी हैव बिलियन डॉलर कंपनीज। मतलब हम नहीं कर सकते, हम फारिग हैं सारे के सारे, जितने इंजीनियर बैठे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हम जो रिसर्च कर रहे हैं, सारी फारिग है। क्यों भाई, हम क्या उनके मतलब ज़्यादा दिमाग है? मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कभी कभी, क्या उनका मतलब ज़्यादा वो है, उनका ज़्यादा माइंड है, वो आपको गेम बना के दे। अच्छा मज़े की बात ये होती है कि वो जितने भी प्रोजेक्ट्स ना यूएस वाले करवाते हैं ना, या यूके वाले करवाते हैं, सारे हम लोगों से करवाते हैं। आइडिया उनका होता है, उस आइडिया को रिफाइन भी हम करते हैं, बना के भी हम देते हैं, चलता वहाँ पे है, और बल्कि पूरी दुनिया में चलता है, उसको मेंटेन भी हम कर रहे होते हैं, और हम उसको फिर हम उसके कंज्यूमर भी हम होते हैं, यूज़र भी हम होते हैं, इसी। तो मतलब मसला सिर्फ वही है कि हम थोड़ा सा ना थर्ड क्लास मेंटालिटी है ना हम सबकी। तो वो थर्ड क्लास मेंटालिटी यही है, गरीबों वाली सोच कि मतलब अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट नहीं करना, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कुछ मतलब अच्छा सीखने को मिल रहा हो, पैसे भरने पड़ रहे हो तो रोने लग जाना है। इस तरह से मतलब थर्ड वो मतलब थके हुए लोग हैं हम, अपने लिए कुछ नहीं करते। दूसरा हमें सस्ते में कुछ भी करवा ले हमसे, वो तैयार हैं। यानी 5000 रुपीज़ देके, 10,000 20,000 देके आप कुछ भी करवा लें, आप रेडी हैं उनके लिए करने के लिए। अपने लिए आपको कहा जाए कि ज़रा पेन करो, बियर करो, और बैठ जो 6 महीने अपनी ज़ात के ऊपर लगा लो, औखे सौखे, जब इतना कर लिया 18-20 साल, तो 2 साल एक और सही, आप कभी भी नहीं करेंगे, आई टेल यू, कभी भी नहीं। मुझे पता है, मैं यहाँ पे जब आया ना, तो मुझे इनिशियली सिर्फ 200 से 400 लोग चाहिए थे, क्वालिटी पीपल, जिनको हम ट्रेन करें, और हम जो है ना हमारा सेटअप ऑन हो जाएगा पूरे मुल्तान से। हमें कोई बहुत ज़्यादा आस्क भी नहीं थी, हम 20-20 स्टूडेंट हर यूनिवर्सिटी से उठाते, अपने 2-3 हमारे बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स है, और हमारे पास 400 बच्चा हो जाता। दैट मतलब बहुत था, इससे था ही नहीं। हम विद इन फ्यू ईयर्स हम जो है ना एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते थे। बट ये 200 बंदा, 200 मतलब कहना आसान है, टेल यू। यहाँ पे आप किसी एक बंदे को भी अपने साथ ना लॉन्ग रन में लेके नहीं चल सकते, इतने थके हुए लोग हैं, सोई हुई मिनट कॉम है। हाँ कुछ भी नहीं कर सकते। देखें जैसे कि हमारे सिस्टम्स हो गया, पिक्टोरी डॉट अभी तक 7% पे गया है, तो अपना सिस्टम यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। चलें, मुल्तान वालों की बुराइयाँ नहीं करते हैं, ओलिया की सरजमीन है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब बहुत काबिल एहतराम है, सब पार्टी कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, और सब गरीब हैं हमारे जितना, तो सबको पार्टी करने देते हैं, हम भी पार्टी करते हैं। लेट्स एंड द सेशन, और ये जब जनरेट हो जाएगी तो मैं खुद देख लूँगा। आप लोग एक दफ़ा खुद इसको इसी तरह बनाएं और जनरेट करें और देखें चीज़ों को, एंड आई एम होपफुल कि यार आप इसको इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। ठीक है जी, किसी का अगेन कोई छोटा मोटा सवाल तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस?
नो क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर टुडे। आज हम सॉफ्ट स्किल्स और फ्रीलांसिंग में कोई बात नहीं करने जा रहे, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से इसको एड्रेस करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज़।